चलिए, नेक्स्ट मॉडल है आपका इवोल्यूशनरी मॉडल। देखिए, इवोल्यूशनरी मॉडल नाम से ही दिख रहा है कि पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाना है किसी पायलट प्रोजेक्ट से, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक पूरा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर लिया एक प्रोटोटाइप वाले मॉडल से। कैसे क्या काम करता है? अगेन, फोटोग्राफ इसका मैंने आपको भेज दिया था, नोट्स आपके हाथ में हैं, देखिए। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। द इवोल्यूशनरी मॉडल इज अ रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल where an initial software implementation is rapidly developed from very abstract specifications, which is then iteratively modified according to the user's appraisal of the software। देखिए, आपको किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि भाई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसने जो भी स्पेसिफिकेशंस दिए उसके अकॉर्डिंग आपने एक बहुत जल्दी से एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन तैयार कर लिया और एक बेसिक सॉफ्टवेयर बना के स्टार्ट किया। ठीक है, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ बोला, मतलब हमने कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, एक बिल्कुल स्क्रैच इनिशियल बिल्कुल बनाया और उस यूज़र को दिखाया कि देख ये ऐसे स्टार्ट होगा। उसके बाद के जितने भी फेजेस हैं, जितना भी काम हमें करना है उस सॉफ्टवेयर में, वो सारा काम यूज़र को अपने साथ बैठा के किया जाएगा। हम अपने आप बनाएंगे प्रोजेक्ट, बट यूज़र ऑलवेज हमारे साथ बैठेगा। सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग में एक उसका जो यूज़र ने आपको स्पेसिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट बना के अब यूज़र को दिखाएंगे, यूज़र उसे एक्सेप्ट करता है, उसको अपने साथ बैठाएंगे और साथ बैठा के अब सारा काम हम उसके साथ ही करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वो फीडबैक देता जाएगा उसको रिपीटेडली हम हाथों हाथ उसको चेंजेस अप्लाई करते चले जाएंगे। ये नहीं कि बाद में उसको दिखाएंगे फिर वो चेंजेस बताएगा फिर हम उनमें चेंजेस करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक एब्स्ट्रैक्ट उसको दिखाया, यूज़र ने एक्सेप्ट किया, साथ बैठेगा एंड स्टार्टिंग से ही वो ऑलवेज हमारे साथ रहेंगे उनकी टीम, और उसके साथ हम डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर एंड तक। User works with this software implementation and gives comments and feedback based on which the system is refined and changes are incorporated to it। यूज़र साथ में रहेगा, जो वो बताएगा वो चेंजेस हम उसमें साथ साथ इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल अ कंप्लीट फुल फ्लेजेड सिस्टम इज डेवलप्ड। ये काम थ्रू आउट चलता रहेगा, रिपीटेडली चलता रहेगा जब तक एक फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर डिराइव नहीं हो जाता है। The evolutionary model is suitable for project with high technical risk and where timeline is aggressive। देखिए, आपके पास टाइमलाइन अगर फिक्स की होगी, एक महीने में आपको प्रोजेक्ट देना है। अगर आप पुराने तरीके से बनाएंगे, आप उसको देंगे कंपनी में देंगे, कंपनी वाले उसमें एरर्स बताएंगे, फिर वो वापस आएगा, आपको वापस शुरू करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। तो इससे बेटर है कि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट दिखा के शुरू से साथ में बैठा लें कि आगे जो एरर्स है या उनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी उनको चेंजेस करवाने हैं वो सेम टू सेम टाइम करवाते चले जाएं, बार बार बाद में उसको चेंज ना करवाएं। डायग्राम आपके पास है, देखिएगा ज़रूर इसको। फिर आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल। देखिए, इन सम सिनेरियोज इट इज़ यूजफुल टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स बिफोर एक्चुअली डेवलपिंग द फुल सिस्टम। पूरा सिस्टम बना के हम यूज़र को देते हैं, यूज़र उसमें कुछ एरर्स बताएगा, फिर हम उसे चेंज करेंगे। इससे बेटर है कुछ सिचुएशंस में कि आप उसको स्टार्टिंग से ही अपने साथ बैठा के काम करें, तो कोई चेंजेस आगे आएंगे नहीं, जो होंगे वो साथ साथ होते चले जाएंगे। इट रिड्यूस it reduces risk of failure as potential risk can be identified early by continuous appraisal of the software implementation and corrective steps can be taken। फेलियर के रिस्क कम हो जाते हैं क्योंकि जो यूज़र को बाद में प्रॉब्लम आनी है वो साथ साथ उस सॉफ्टवेयर को देखता जाएगा, अप्रेस करता जाएगा, और साथ साथ जो भी करेक्शन उसको लेना है वो हम इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। इन दिस मॉडल द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट टीम एंड द क्लाइंट। देखिए, डेवलपमेंट जो होगा इसमें डेवलपर एज वेल एज क्लाइंट टीम के कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है। The interactive environment provides a very good and conductive environment for the development of the software। देखिए, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होगा, आप बना रहे हैं, यूज़र बताता चला जाएगा कि ऐसे ऐसे कीजिए, यूज़र उस इंटरफेस को समझता हुआ चला जाएगा। अगर कोई इंटरेक्शन में इंटरफेस में कमी है तो वो उसी वक्त उसको सही करवा देंगे। यूज़र गेट्स अ फेयर आइडिया ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स वर्किंग एज अ working model of the system is provided। The users get a better understanding of the system being developed and can suggest changes and modification। देखिए, यूज़र जब साथ साथ काम करता चला जाएगा तो उसको एक बिल्कुल उसका आइडिया हो जाएगा सिस्टम का कि उसे यूज़ कैसे करना है, उसकी फ्यूचर की ट्रेनिंग वगैरह से आप बच जाएंगे। द यूज़र गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको भी हो जाएगी, वो भी अच्छी तरीके से उसको समझ जाएगा, और अगर कोई सजेशन या मॉडिफिकेशन होंगे वो हाथों हाथ करवा लिया जाएगा। यूज़र फीडबैक इज अवेलेबल एट एन अर्ली स्टेज लीडिंग टू बेटर सॉल्यूशन। यूज़र के जो फीडबैक्स हैं या जो भी उनकी शिकायतें हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही पता चलने लग जाएगी, तो उससे आप उसको बेटर स्टेज तक ले जा सकते हैं।
डिसएडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, देखिए एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या बोलते हैं इसके? इफ चेंजेस सजेस्टेड आर टू मैनी देन इट मे डिस्टर्ब द रिदम ऑफ द डेवलपमेंट टीम। आपके साथ बैठा दिया उस यूज़र को, वो बार बार आपको चेंज करवा रहा है, तो उससे आपका जो डेवलपमेंट की रिदम है वो खराब होगी, आपको परेशान करेगा, परेशानी भी होगी आपको। This model may give user new ideas of newer functionalities, and if the user demands too many changes, then it may increase the complexity of the system. Also, the scope of the system may expand beyond original plans. अगर आपने उसको साथ बैठा लिया तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी, तो उसकी डिमांड और बढ़ती चली जाएगी। तो उससे जो आपका सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है, टाइम की लिमिटेशन है, वो सब बढ़ती चली जाएगी, बियॉन्ड प्लान चली जाएगी, ओरिजिनल प्लान से आगे निकल जाएगी। Repeated changes may increase the cost of development and it may derail the budgeting of the software system. अगर बार बार उसको चेंज करवाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी डेवलपमेंट की, साथ ही साथ जो आपका बजट था वो भी गड़बड़ हो जाएगा।